हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हिमेश यादव आज आप लोगों के लिए एलिगेशन की क्लास सेकंड लेके आया हूं। जिन लोगों ने यदि क्लास फर्स्ट ना देखी हो तो वो जाके क्लास फर्स्ट देखें, क्योंकि हर एग्जाम में आपके एलिगेशन से क्वेश्चन हमेशा आता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो या अदर कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, आपको अक्सर इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और यदि इससे पहले यदि पहला वीडियो जिन लोगों ने ना देखा हो तो वो देख ले, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत आराम से हर क्वेश्चन पे डिटेल से बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो यदि जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, तथा यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी विलेन में 15% चीनी है। कितने परसेंट चीनी है आपकी? 15% क्या है? चीनी है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अन्य चीनी विलेन में 5% चीनी है। एक पर 5% चीनी है, एक पर 15% चीनी है। इसके बाद कह रहा है दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलेन को पहले प्रकार के 20 लीटर विलेन में मिलाया जाए। पहले प्रकार का जो विलेन था, ये पहला विलेन था, ये दूसरा विलेन था। तो पहले प्रकार के विलेन में कितना? 20 लीटर दिया गया आपको, और इसका दूसरा वाला आपको बताना है। मिलाया जाता है जब आपस में, तो मिलाने पर क्या होता है कि मिलाने पर ये विलेन जो चीनी हो जाती वो कितना हो जाती? 10%। ठीक है, तो अब हमने आपको सिखाया था कि इन दोनों का डिफरेंस ही रेशियो होता है। तो इसका डिफरेंस करोगे कितना आ जाएगा? 5। इसका डिफरेंस करोगे ये भी आपका 5 आ जाएगा। रेशियो लगा देंगे तो 1:1। इसका मतलब हमने फिर वहां पे पहली क्लास में हमने बताया था कि ये जो 1:1 आया, ये इसकी वैल्यू होती है, और ये 1 इसकी वैल्यू होगी। तो 1:20 के, तो आपका इस 1:20 के, तो इस 1 भी 20 के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 लीटर। इसका मतलब जो दूसरे प्रकार का विलेन था उसको भी कितना मिलाया गया? 20 लीटर। आपका पहले ही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप नोट करो पहला क्वेश्चन, इसके बाद आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का रेशियो जो है वो 5:3 है। तो आपसे कह रहा है कि 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जो जस्ता और तांबा का जो रेशियो है वो आपको दिया है 5:3। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, ताकि क्या मिला रहे हो? तांबा मिला रहे हो। ठीक है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। तो जब तांबा मिला रहे हो तो जस्ता में इस ऐसे ही मैंने आपको वहां पे जब पहले क्लास पढ़ा रहे थे वहां पे मैंने कराया था ये क्वेश्चन, जब मिल्क और वाटर वाला आया था कि दूध इतने पानी इतना मिला दिया जाए। तो यहाँ पे मिला क्या रहे हो? तांबा। तो जस्ता कितना होगा? तो आप कहोगे जस्ता जो होगा, जस्ता मिला नहीं रहे हो तो 0, तांबा आपका 100% होगा, तो 0:100 लिख सकते हो। इसके बाद जब इन दोनों को जब मिलाया गया तो रेशियो कितना हो जाता है? 3:5। जो तांबा और जस्ता का रेशियो है वो 3:5 हो जाता है। अब आपको इसमें सुविधा किस वाले उससे है? तो आपको जस्ता कितना है? 5 है। इसमें जस्ता कितना है? 0। यहाँ पे जस्ता निकालना, तो हमने कहा यहाँ पे जस्ता की वैल्यू 5 है, कितने में से? 8। तो यही तो जस्ता का भाग हो गया। यहाँ पे जस्ता कितना है? 0। यहाँ पे जस्ता जो है 5/8, यहाँ पे 0। यहाँ पे जस्ता कितना आ जाएगा? 3/8, यही आ जाएगा। अब हमने कहा था इसको जैसे सिंपल एलिगेशन लगता है वैसे एलिगेशन लगा दोगे। इसको इससे घटाओगे तो 3/8, इसको इससे घटाओगे तो आ जाएगा रेशियो में 2/8। 8 से 8 कट जाएगा तो इसका रेशियो क्या आ गया? 3:2। तो इसका जो रेशियो आया 3:2। तो किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए? तो तांबा की मात्रा, आपसे इसमें तांबा की मात्रा पूछी गई।
तो आपको ये मात्रा दिया, तो 3 बराबर कितना दिया गया आपको 200, तो 1 बराबर निकालोगे तो 200/3, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से मल्टीपल कर दोगे तो 400/3, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/3 ही तो वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इसको यदि सही में लिखोगे तो 133 सही, 133 सही 1/3 ग्राम, तो यही आपका आंसर दे रहा था। ठीक है, तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 133 सही 1/3 ग्राम। ये क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दिया, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया, मिल्क और वाटर का वो दिया गया 6:1। इसके बाद कह रहा है उसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात इसमें मिलाया क्या जा रहा है 8 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है। तो यदि वाटर 8 लीटर मिलाया जा रहा है तो इसमें मिल्क का रेशियो जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो होगा वो 8 लीटर में जो रेशियो में निकालोगे तो 100% वाटर होगा। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि यदि मिलाया जाता है तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 6:5 के रेशियो में हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताना, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताना। तो अब हम आपसे कहें कि आप पहले तो एलिगेशन लगाते हैं, तो हमने कहा मिल्क में 0 है तो मिल्क से लगा लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे मिल्क कितना है तो 6/7, यहाँ पे मिल्क कितना है 0, यहाँ पे मिल्क कितना है 6/11। इनको आपस में घटाओगे तो जब घटाओगे तो ये 6/11 ही आ जाएगा, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो इसको घटाओगे तो 6/7 माइनस का 6/11, इसको घटाओगे तो ये 11 6 66 और 7 6 42, तो इसको घटाओगे तो 66 माइनस 42/7 × 11, यही तो आएगा। अब हम देखते हैं तो इसको घटाएंगे तो ये 24 बटे, तो 11 से 11 काट लोगे, यहाँ पे क्या आ गया 24/7। ठीक है, 6 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 4। तो अब रेशियो जो निकालोगे तो वो रेशियो आपका आएगा 7:4, यही तो रेशियो आया 7:4। अब आपसे हम कहें यहाँ पे जो रेशियो आया वो 7:4 आया, तो 4 किसकी वैल्यू 8 की, तो 4 बराबर 8 के तो 1 बराबर 2 के, यदि 1 बराबर 2 के तो ये कितना आ गया 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो आप कहोगे 40, तो 14 लीटर। जबकि आपसे क्वेश्चन में आंसर आपको इसमें मैच कर रहा होगा कि 14, आपने टिक कर दिया, नहीं, इसका आंसर क्या पूछ रहा था, आंसर कह रहा था कि मिश्रण में दूध की मात्रा, तो इसमें टोटल कितना है 14, तो यहाँ पे दूध की मात्रा बताना है। तो हमने कहा टोटल कितना है 7, 7 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 2 के, इसका मतलब कितने लीटर मिल्क 12 लीटर दूध, तो 2 लीटर पानी, तो आपका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, तो 14 भी ऑप्शन दिया और 12 भी, तो ये याद रखना इसका आंसर क्या होगा 12 लीटर, क्योंकि ये हमसे मिल्क की मात्रा पूछा था। इतना नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कह रहा है कि स्प्रेड की लागत जो है वो कितना है 4.50 रुपीज। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रति लीटर है किराने तेल की लागत जो है वो 3 रुपए है। कितना रुपए 3 रुपए है। इसके बाद आगे कह रहा है किस अनुपात में लेकर मिश्रण को मिलाया जाए कि ये जो रुपए हो जाए 3.50 हो जाए। ठीक है, तो आप इसको घटाओगे तो 0.50, इसको घटाओगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ गए, रेशियो निकालना तो 50 से कट करोगे तो 1:2 आपका आंसर। तो किस अनुपात में मिलाया जाए 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर का आंसर कितना हो गया 1:2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक बर्तन में जिसमें शुद्ध दूध में से 20% पानी को बदल दिया जाता। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे कराया था, तो हमने बताया था इसका जो फार्मूला होता है वो शेष मात्रा बराबर होता है, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा
अपॉन प्रारंभिक मात्रा की पावर n। n क्या थी आपकी, जितने बार इसको क्रिया की गई थी, 2 बार मिलाया जा रहा है, 3 बार मिलाया जा रहा है, तो वही आपकी है। अब हम यदि निकाले तो इस फार्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको पुट कर देते, सॉल्यूशन आपको निकालना, शेष मात्रा निकालना था, प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे आपको नहीं दी गई। आप ये बताओ, जब दूध एक बर्तन में शुद्ध दूध, तो शुद्ध दूध का मतलब 100% है, ठीक है ना। शुद्ध दूध का मतलब कितना हुआ, 100%। तो हम यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा क्या थी, 100 थी। इसमें 1 माइनस निकाला कितना गया, कह रहा 20% पानी को बदल दिया गया, और ये अब 20% पानी डाल दिया गया फिर से, तो बाई 100 बाई कितने बार, ये 3 बार क्रिया की जाती, 20 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 100 इंटू 4/5 की पावर 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 64/125, 125, 25 से काटोगे 4 आ जाएगा, ये काटोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब बस इसका मल्टीपल करोगे, इसके बाद आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर आपका 3%, ठीक है। तो कितना पानी आ जाएगा, 51.3%। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर, तो 5 में का तीसरा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, तो 3, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका था 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर था क्वेश्चन। अब 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, तो आपको यहाँ पे 3 kg वैल्यू दी गई, जिसमें कितनी चीनी है, 40% चीनी। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, इसमें पानी कितना, 1 kg यदि पानी मिला दिया जाता है, तो यदि पानी मिला रहे हो तो इसमें चीनी कितनी होगी, 0%, तो चीनी कितना होगा, 0% है। तो कह रहा है कि उसमें चीनी और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया गया, तो चीनी और पानी का किस अनुपात में लेकर मिलाया गया, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये बीच वाला जो रेशियो ये बताना है। तो हम कहें कि ये जो वैल्यू दी गई 3 kg, ये 1 kg, और ये 40, ये 0, ये 0। अब यहाँ पे आपको रिवर्स एलिगेशन हमने बताया था कि रिवर्स एलिगेशन हम नहीं अभी बता रहे, क्योंकि जहां क्वेश्चन मिलेंगे वहीं पे बताएंगे। तो यहाँ पे अब आपका रिवर्स एलिगेशन लगेगा। तो पहले हम रिवर्स एलिगेशन समझते। तो रिवर्स एलिगेशन क्या होता है कि जैसे हमने कहा ये ए प्रोडक्ट, एक ये बी है और एक ये सी, और ये आपका रेशियो होता था, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करेगा, रेशियो इस बार देगा आपको, ये रेशियो देगा और इसे एक गैप कर देगा और आपको ये निकालना होगा। तो आपको याद रखना है कि इनका योग और इनके डिफरेंस दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इनका योग जो रेशियो दिया होगा उनका योग करेंगे, और इनका जो ये यहाँ पे दिया होगा इनका डिफरेंस आपस में बराबर होते हैं। बस हम लगाते हैं, यहाँ पे ये 3 kg यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 kg यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको रेशियो दिया। रेशियो हम कहें कि ये टोटल कितना है, 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 40 का, क्योंकि 40 में 0 घटाओगे 40 ही आएगा। तो 4 बराबर कितने के, 40 के, 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 10 के। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 30 आ गई। ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 10। तो यदि हमने कहा कि ये जो 30 वैल्यू आई ये यहीं से तो होके आई होगी, तो इसमें 0 में 30 घटाओगे, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 30%। अब हम ये बताओ, आप हम चीनी से लगा रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ 40% चीनी, यहाँ 0%, जब दोनों को मिलाया गया तो चीनी कितनी हो गई, 30%। तो अब आपसे यही रेशियो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कहें कि चीनी यदि आपकी 30% है तो बचा पानी ही तो होगा, तो पानी कितना हो जाएगा, 70। रेशियो निकालना, तो रेशियो तो 3:7 आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना नोट करो ये 3 क्वेश्चन, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इसका अनुपात क्रमशः 7:3 है। 50 लीटर का जो मिश्रण था
उसमें मिल्क और जो वाटर है उसका जो रेशियो है वो 7:3। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इस अनुपात को 1:1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अब ये बताओ, पानी जब मिला रहे हो तो पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी मिलाई जाएगी। तो हमने कहा कि पानी की जो मात्रा है, पानी कितना मिलाया जाएगा अभी हमको नहीं पता, लेकिन मिल्क मिला रहे हो नहीं मिला रहे हो तो पानी 100% होगा तो मिल्क कितना 0, क्योंकि पानी अपने आप में पूरा हो जाएगा, पानी को पूरा मिलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें कि तब इनका रेशियो 1:1, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाता है 1:1 हो जाता है। अब हम इससे मिल्क निकालेंगे, मिल्क की मात्रा, तो ये 7/10 आ जाएगी मिल्क की मात्रा, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1/2। बस इसका डिफरेंस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/2 रेशियो, इसको घटाओगे 7/10 माइनस 1/2, 1/2 रेशियो, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 10 4, 4/20, 2 से काटोगे ये 10, 10:4, ये 10:4 आ जाएगा। 10 बराबर आपको दिया गया 50 के, तो 1 बराबर 5 के, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो बताता है, तो ये 10 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के। इसका मतलब पानी कितना मिलाया गया 20 लीटर, आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है एक टंकी को 100 लीटर दूध, एक टंकी में 100 लीटर दूध है, यदि उसमें प्रत्येक घंटे मिश्रण को 50% भाग निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो ये भी अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेष मात्रा बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपन प्रारंभिक मात्रा बाई है। अब आपसे शेष मात्रा बताना है, प्रारंभिक मात्रा जो दी थी, अब यहाँ भी आपको दूध की बात कर रहा है, तो दूध कितना होगा 100 लीटर आपको दिया भी है, 100 लीटर दूध है, 1 माइनस निकाली गई 50 बटे प्रारंभिक मात्रा 100 की पावर n, n कितना है आपसे 4 घंटे की बात कर रहा है, तो 4 घंटे n का मतलब 4। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 ही रहेगा, क्योंकि 2 में 1 घटेगा, 1/2 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 100 बटे 100 1/2 की पावर 4। बस इसको सॉल्व करना है, तो 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कट करोगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4 चौको 16, तो ये आप सही में लिखोगे तो 6 सही 4/6% आपका आंसर। इतना आप लोग नोट करो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है ए तथा बी और सी 3 गिलासों में क्रमशः ए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी और सी 3 गिलासों में, आपको नहीं शायद दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते ए बी और सी। ठीक है, 3 गिलासों में क्रमशः 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण, इस अनुपात में कि पहले वाले में 2 है तो दूसरे वाले में 3 और तीसरे वाले में कितना 4। ठीक है, तो ये पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रत्येक गिलास में, ए वाला जो गिलास है उसमें जो है, इस वाले गिलास में क्या है कि 1:5 के मात्रा में क्या है पानी, वाटर और अल्कोहल। इसका जो दूसरा गिलास है उसमें 3:5 के अनुपात में वाटर और अल्कोहल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में वाटर और अल्कोहल का अनुपात है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए, यदि इनको एक साथ, अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ मिलाया जाता है तो अनुपात क्या होगा। अब आपसे हम कहें, क्वेश्चन में हमने कहा कि आपके पास 2 लीटर मान के चलते, उसमें 2 लीटर एक गिलास था, उसमें 2 लीटर आपका अल्कोहल था या कुछ अल्कोहल और पानी का मिश्रण था। उसमें यह बताया गया
कि इसमें जो वाटर है वो 1 है और अल्कोहल है जो 5 है। तो हम यदि इससे वाटर की वैल्यू निकालना चाहें तो हम भाग निकालेंगे। तो भाग कैसे निकालोगे, 1/6 ही तो भाग है, 1 है कितने में से, 6 में से। जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है जो आपका 1/6 है, ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। यदि वाटर टोटल कितना, दो में से कितना, 1/6, तो 2 में से कितना, 1/6। तो यहाँ पे आपका पानी कितना हो गया, 1/6 × 2। यहाँ पे हम वाटर की वैल्यू निकाले तो वाटर कितना, 3 कितने में से, 8 में से, 8 में से कितना, 3। तो 3 हमें निकालना है, तो 3 में से कितना, इतना, ये वाटर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम यदि वाटर निकाले तो ये 5 कितने में से, 12 में से 5 पानी है। और जबकि टोटल मिश्रण कितना है, 4। अब ये समझो, हमने कहा कि एक गिलास में 2 लीटर था, उसमें जो अनुपात था वाटर और अल्कोहल का 1:5 के अनुपात में था। ठीक है, तो हम यदि बात करें कि इसमें पानी कितना, तो आप ये ना देखो, तो हम कहें कि इसमें पानी कितना है, 1/6 कितने में से, सॉरी कितने में से, 2 में से। इसके बाद हम कहें कि इसमें पानी और अल्कोहल का मात्रा का जो रेशियो है वो 3:5। तो हम कहें कि ये अभी ना देखो, हमने कहा कि इसमें पानी कितना, 3/8 कितने में से, 3 में से 3/8 ही तो पानी। तो ये टोटल क्या आ गया, पानी ही तो आया। ये जो टोटल हुआ ये आपका क्या आया, पानी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया, 3। ये कट नहीं होगा, ये 4 से कट होगा 3। इनको आपस में जोड़ते हैं तो 1/3 प्लस 9/8 प्लस का ये कितना आ जाएगा, 5/3। यदि इसको आपस में जोड़ते हैं तो भिन्न है, तो इनको जोड़ना है तो एलसीएम लोगे कितना, 24 जब एलसीएम लिया तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 8 प्लस 9 27 प्लस यहाँ पे 8 आएगा ना, 8 × 40। तो टोटल कितना आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 8 × 7 15 और 75/24। यदि इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, 3 से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/8। इसका मतलब आपका हो गया, पानी जो हो गया वो आपका 25/8 हो गया। तो आप ऐसे ही आप अल्कोहल की मात्रा निकाल सकते हो, या आप कहो कि टोटल में से इतना घटा दो, जो आएगी वैल्यू वो आपका अल्कोहल ही तो आएगा। इस भाई ये टोटल जो है, टोटल में से इतना यदि घटा दोगे आपको क्या बचेगा, अल्कोहल बचेगा। या आप सिंपल जैसे पानी निकाला ऐसे ही आप अल्कोहल भी निकाल सकते हो। तो यदि हम अल्कोहल निकालें तो अल्कोहल भी ऐसे ही निकलेगा। तो हमने कहा कितना है, 5 कितना, इसमें 5 भाग है, टोटल कितना, 6 में से 2 में से इतना भाग क्या है, अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल हो गया, ये जो आपका था ये वाटर था, तो ये वाटर निकल के आया, अल्कोहल ऐसे ही निकाल लेंगे। प्लस यहाँ से 5/8 इंटू कितना, 3, यहाँ से आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7/12 इंटू 4, ये आएगा। इसको कट करोगे 3, तो 5/3 प्लस का ये कट नहीं होगा तो ये 15/8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7/3। इसमें भी आप एलसीएम 24 ही ले लो, ठीक है, 24 लोगे एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 40 और ये कितना आ जाएगा, 15 से 45, ये कितना हो जाएगा आपका 45। और इसके बाद ये कितना, 8 से 56, टोटल करोगे तो आपका कट पिट के आएगा। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, इसको ऐड कर लो, 6 × 5 = 11 और 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13, 1 14, 141/24। इसको कट करोगे तो 4 3 से कट हो जाएगा तो 47/8। ये आपका क्या आ गया, अल्कोहल। ये आपका क्या आ गया, वाटर। इन्हीं का रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कि आपको करना क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे दिख रहा होगा 47/8 और ये वाटर का जो है 25/8। रेशियो निकालोगे, 8 से 8 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25:47।
47 आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको समझना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपसे हमने कहा ये मात्रा, इसमें से कितना वाटर, 1/6 कितने में से, 2 में से, सबको वाटर को ऐड कर लिया, यहाँ पे अल्कोहल को ऐड कर लिया, बस नॉर्मल सिंपल सा सॉल्व करते। ये चीज आपको जब एग्जाम में होगे तो ये नहीं करोगे आप। जब 25/8 निकाल लिया तो वहां पे टोटल में से यदि तो आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल, तो इसको ऐड करके ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 में से इतना आप निकाल दोगे तो बचा ही क्या आपका अल्कोहल। इन बस इन्हीं का रेशियो, तो 25/47। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। सी की क्षमता ए से सी की जो क्षमता है वो ए से 25% अधिक है। तो हम कह बी को मान लेते हैं, हमने कहा बी कितना है, 100 है। तो बी जो है, ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, तो 20% यदि अधिक हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, 120। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि सी की क्षमता ए से 25%, सी की क्षमता ए से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 120 का 25% करोगे तो 30 आएगा। 30 अधिक है, तो 30 जब अधिक हो जाएगा तो सी कितना आ जाएगा, 150। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, ए कितना है 120, बी कितना है 100 है, सी कितना है 150। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी, इसमें ए और बी और सी में क्या है, मिल्क और वाटर है, जिसका अनुपात इस वाले बर्तन में जो मिल्क और वाटर है वो किस अनुपात में है, वो 3:2 के अनुपात में। ये बी वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 7:3, जबकि सी वाले बर्तन का जो रेशियो है वो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो आपका 11:4 है। ये आपको रेशियो दिया गया। अब हम कह रहे हैं कि यदि ए में 120 लीटर टोटल है, उसमें से मिल्क कितना है, 3 है, वाटर कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टोटल कितना हो गया, मिल्क कितना 3, वाटर कितना 2, तो टोटल कितना 5, टोटल कितना है 5, जबकि क्वेश्चन में टोटल 120। तो एक बराबर कितने के, एक बराबर 24 के, 24 पंचे 120। तो 3 बराबर निकालोगे तो 72 आ जाएगा, 2 बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा, 48। ठीक है ना। ये हमें इसमें मिल्क कितना आया 72, वाटर कितना आया 48। अब हम दूसरे वाले में चेक करते हैं, तो 7 3 10, 10 बराबर 100 के, तो 10 बराबर कितने के, 100 के, तो 1 बराबर 10 के। इसका मतलब ये 70 हो गया, ये कितना हो गया 30। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमने कहा ये टोटल कितना है 15, 15 बराबर 150 के, तो 1 बराबर 5 के, सॉरी 10 के, 1 बराबर कितने के 10 के। इसका मतलब मिल्क कितना हो गया 110 लीटर और वाटर कितना हो गया 40। अब आपसे हम कहें कि अब आपको बताओ इसमें मिल्क कितना है 72, इसमें वाटर कितना 48, इसमें मिल्क कितना 70, इसमें वाटर कितना 30, यहाँ पे मिल्क कितना है 110, यहाँ पे वाटर कितना 40। मिल्क को मिल्क से मिला दो, वाटर को वाटर से, आपका आंसर हो जाएगा। मिल्क यहाँ 72, यहाँ 70, यहाँ 110, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा। तो हम यदि ऐड करें, मिल्क वाले को ऐड करें तो 72 प्लस 70 प्लस 110 बराबर, ऐड करोगे तो 2, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 गिरी 5, 1 और 1 हासिल 2, 252। मिल्क कितना आ गया 252। वाटर ऐसे ही ऐड करोगे, यदि वाटर ऐड करोगे तो वाटर यहाँ पे कितना 48, यहाँ पे कितना 30, ये भाई वाटर ही है 30, और यहाँ पे कितना वाटर 40, तो यहाँ पे कितना 40। टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 3 7 7 4 11, 11
118। यदि हम कहें यहाँ पे मिल्क कितना आ गया, यहाँ पे हम कर देते मिल्क कितना आ गया 252 और वाटर कितना आ गया 118। यदि इसे 2 से कट करेंगे तो 1 2 6 और ये 2 से कट करेंगे तो 59। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका मैच कर गया होगा आंसर नंबर आपका दूसरा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, हमने जैसा क्वेश्चन का वैसे ही किया। ये आ गया, वैल्यू आ गई तो इसको वाटर को वाटर से मिला दिया और मिल्क को मिल्क से मिला दिया। दोस्तों ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर कह रहा है कि 40% के 10 मिली विलेन में 20% के 15 मिली विलेन मिलाया जाता है तो विलेन की शक्ति क्या है। रिवर्स एलिगेशन आएगा। कह रहा है कि एक 40% का एलिगेशन जिस विलेन है जिसमें से 10 ml मिली है तो ml है, जबकि एक 20% है उसमें से कितना ml है, उसमें जो है वो 15 ml है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इनको आपस में मिलाया जाता है तो इनकी शक्ति क्या हो जाएगी। यदि इनको मिलाएंगे तो इनकी शक्ति हमें बतानी, ये वाला हमको शक्ति बतानी। तो अब हमने कहा कि ये जो मात्रा होती है इनका रेशियो ही तो बन जाता, तो रेशियो में निकालोगे तो रेशियो वैसे भी आपको कट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, ये रेशियो आ गया 2:3। रिवर्स एलिगेशन मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था, तो रिवर्स एलिगेशन इनका योग 5, इनका अंतर 20 का बराबर होता है। तो 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के तो 2 बराबर 8 के, 3 बराबर 12 के, 3 बराबर 12 के। यदि इसमें हम यदि ये 8 आया होगा तो इससे क्या घट के आया होगा, इससे भी घट के आया होगा, तो यहाँ पे क्या 28। यदि हम यहाँ पे 28 रखते हैं तो ये 20 से घटा होगा तभी 8 आया होगा, यहाँ से 40 में 28 घटा होगा तभी 12 आया होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन में। 12 नंबर कह रहा है एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 लीटर जो मिश्रण है, 30 लीटर का जो मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का वो 5:1। कह रहा है इस 30 लीटर में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात बताना। तो देखो यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो करने का तो तरीका एलिगेशन से भी हो सकता है, थोड़ा टफ होगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा, तो हमें अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें जो सिंपल तरीका लगेगा उससे हम बताएंगे। तो हमने कहा ये 30 लीटर है मिश्रण, इसमें से यदि हमने 8 लीटर निकाल लिया तो बचा शेष कितना 22 लीटर जो मिश्रण बचा था। अब हम आपसे कहें कि आप बताओ यदि हमने कहा कि एक गिलास में आपने मिल्क और वाटर का रेशियो रखा, एक फुल गिलास था, यदि उसमें से हमने आधा गिलास यदि उसको अलग कर देते, आधा गिलास बचा, तो हम आपसे कहें कि उसमें पानी और मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो क्या था। तो हमने कहा पहले हमारा जो रेशियो था वो यदि हम कहें उसमें 3 ml, यदि हम कहें कि 3 ml दूध था तो 2 ml पानी था, तो ये रेशियो था। तो यदि हम उसका आधा गिलास निकाल भी लेते तब भी जो रेशियो होगा वो सेम होगा, रेशियो नहीं चेंज होता है, कभी भी याद रखना रेशियो नहीं चेंज होता। तो हमने कहा अभी भी आपका रेशियो तो मिल्क और इस वाले 22 लीटर में भी अभी भी तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 ही तो है। अब हम देखते, हमने कहा 5 है क्या मिल्क, कितने में से 6 में, तो हम कहेंगे 5 कितने में से 6 में से, तो यही है भाग हमारा कितना मिल्क का, कितने में से 22 में से, यही तो आपका मिल्क हो गया। यदि हम वाटर की बात करें तो एक वाटर है कितने में से 6 में से, और टोटल कितना मिश्रण है 22, तो 1/6 पानी है कितने में से 22 में से। अब आपका क्वेश्चन ये तो आपका इससे निकल आया दूध की मात्रा, ये आपकी दूध की मात्रा होगी।
और ये जो हो गई ये आपकी किसकी, पानी की मात्रा हो गई। अब हम यदि बात करें कि इसमें दूध 3 लीटर मिला दिया जाता है, यदि इसमें 3 लीटर दूध मिला दें और इसमें 2 लीटर क्या मिला दें, पानी मिला देते, तो अनुपात क्या होगा। बस इसको सॉल्व करना, 2 से कट करोगे ये 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसको 2 से कट करोगे ये 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना तो 11 पचे 55/3 प्लस का 3। इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/3 प्लस का 2। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 3 त्रिका 9, 55 और 64, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 64/3 ये आ जाएगा। यहाँ से हम यदि निकाले तो 3 दूना 6, 11 6 17, 17/3 ये आपका मिल्क हो गया। और ये आपका क्या हो गया, वाटर। इन्हीं का रेशियो अगर 3 से 3 कट गया तो रेशियो क्या आ गया, 64/17। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैले में ड्राई सीमेंट और रेत का जो मिश्रण है, ड्राई सीमेंट का जो और रेत का जो मिश्रण है वो आपसे कह रहा है कि 4:1 के रेशियो में। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, दूसरे थैले में ड्राई सीमेंट और बजरी, ड्राई सीमेंट और बजरी का जो रेशियो है वो आपका बता रहा है 5:2 के रेशियो में है। आपसे कह रहा है कि पहले थैले को की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दोगुनी। जो पहला थैला है जिसमें डाई सीमेंट और रेत है उसकी अपेक्षा दूसरा थैला दोगुना। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी होगी वो इससे क्या है, आधी है, या हम कहें इसकी दोगुनी है इससे। अब हम कहें यदि इनको बराबर करना चाहते हो तो बराबर कैसे होगा, तो हम कहें कि आप क्या करो कि ये कितना टोटल है, 4 1 5 है, इसमें टोटल कितना मिश्रण है, 7। हमने कहा यदि बराबर रेशियो जब बराबर किया जाता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ, तो हमने कहा इसमें 7 का मल्टीपल कर देते, इसमें कितने का, 5 का। लेकिन अभी तो हमने इनके रेशियो को बराबर किया, अभी तो हमारा बाकी है कि ये दोगुना था, ये वाला इसका दोगुना था, तो इसे दोगुना तो पहले बनाओ, तो इसको दोगुना, तो इसमें कितने का मल्टीपल किया, 5 और 2 10 का, यहाँ पे 7 का हमने मल्टीपल किया, तो 7 चौक 28 रेशियो 7। कोई दिक्कत। अब आई ड्राई सीमेंट कितनी आ गई, 28, रेत कितनी आ गई, 7। यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो 10 पना 50 रेशियो ये 10 दूनी 20। अब यहाँ पे ड्राई सीमेंट 50, बजरी कितनी 28। अब हम कहें जब वैल्यू हमने बराबर कर ली तो अब अनुपात को अनुपात से मिला सकते हैं, तो 28 को 50 से मिलाया क्योंकि ड्राई सीमेंट से मिल जाएगी, रेत अलग हो जाएगी, बजरी अलग। तो अब जो रेशियो आया सीमेंट का और रेत का और बजरी का, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो 50 में 28 ऐड करोगे 78 7 रेशियो 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30%। ये बहुत सारे हमने अभी क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% अल्कोहल में 9% लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए, 30। तो हमने कहा पानी मिला रहे हो तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 0। जब इन दोनों को मिलाया गया तो फिर अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाती, 30। यदि हम कहें कि यहाँ पे लोशन कितने ग्राम था, 9 ग्राम लोशन था, 9 ग्राम आपका लोशन था, तो हम पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। ये 30 आया, ये कितना आया, 20 आया, इनका रेशियो तो 3:2, 3 बराबर 9 के तो 1 बराबर, 3 के तो 2 बराबर, 6 के। इसका मतलब कितने ग्राम, 6 ग्राम क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है
कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में उसके अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया था। तो क्या कह रहा है कि 20 लीटर जो मिश्रण था, 20 लीटर का मिश्रण था, उसमें क्या है 5:3 था। इस 20 वाले मिश्रण से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। यदि हम क्या इससे 4 निकाल लोगे तो बचेगा मिश्रण कितना 16। 16 को हमें 3, रेशियो तो चेंज होता नहीं, अभी हमने आपको बताया था। तो टोटल कितना 8, 8 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 2 के। इसका मतलब मिल्क कितना हो गया, मिल्क ही तो है, हाँ मिल्क कितना हो गया 10, वाटर कितना हो गया 6। अब मिल्क को कह रहा है मिला देते, तो जब मिल्क मिलाओगे 4 लीटर दूध डाल दिया जाएगा, तो 4 लीटर दूध डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा 14। ये कितना, इसमें तो कुछ मिलाया कि नहीं 6, तो 14:6। इसको 2 से कट करोगे ये कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे लिख देते 7:3। आपका मैच कर गया होगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। 15 नंबर क्वेश्चन होगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी क्रमशः 4:3। जो ए बर्तन है, ए जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का 4:3। यहाँ पे बी एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका है 2:3। ये आपको दिया गया। कह रहा है इनको दोनों बर्तनों के तरल को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि नए घोल में आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब है कि यदि हम कहें कि आधा दूध आधा पानी, तो रेशियो निकालोगे तो 1:1 ही तो बनेगा। तो हमने कहा अब जो मिल्क और वाटर हो गया 1:1, इसका मतलब एक पानी तो एक वाटर, मतलब एक दूध और एक पानी। बस इसे मिल्क से लगा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए। तो 4/7 और यहाँ से निकालोगे तो 2/5, यहाँ से 1/2। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो तो 2/5 माइनस 1/2 और माइनस इग्नोर कर देना, ठीक है। और 4/7 माइनस का 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 और ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 1/14। 2 से कट करोगे ये 5 आ जाएगा, ये 7। तो रेशियो क्या आ गया 7:5, आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6 मिल्क और, ये क्वेश्चन हो गया ना 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका है 6:1। इसके बाद कह रहा है 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण जो हो जाता है तो क्या मिला रहे हो आप ये बताओ। 8 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। 8 लीटर क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो दूध कितना होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तब जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब इनका मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है वो आपका हो जाता है 6:5। क्वेश्चन खत्म। हमने कहा यहाँ से मिल्क निकाल लेते हैं 6/7, यहाँ से 0, यहाँ से 6/11। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 6/11 रेशियो। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 11×66 और 42 बटे, यही क्वेश्चन सेम कराया था अभी। तो ये घटा के आया था 6/11 रेशियो 24/11 इंटू 7। 11 से ये कट जाएगा, 6 से ये 4, तो 7:4। ये अभी आपके क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बता चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन, 18 देख लेते, यहाँ पे नोट कर लेते। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4.50 रुपए प्रति लीटर लागत वाले 12 लीटर मिश्रण में। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा था कि दूध की मात्रा तो 12 लीटर है, इसकी क्या निकल के आई थी 12 लीटर निकाला था। सेम वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था
क्वेश्चन नंबर शायद तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, देख लेना। इसके बाद कह रहा है 18 नंबर, कह रहा है 4.50 रुपए प्रति लीटर वाले 4.50 रुपए प्रति लीटर वाले 12 लीटर स्प्रिट में 3 रुपए, ये इसकी जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी दी, 12 लीटर, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है 3 रुपए वाला एक स्प्रिट है, उसको जब आपस में मिलाया जाता है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, तो ये कितना आ जाता है, 3.50 हो जाता है। बस इसको घटाना है, तो ये 5 पॉइंट और ये 1 आ जाएगा, तो 0 लगा दोगे, ये पॉइंट हटा दोगे, तो ये आ जाएगा 1:2। 1:2 में कब काटना है, तो ये 12 दिया है, तो ये कितना, 24, तो 24 लीटर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर कह रहा है, चलो इसके बाद बताते हैं, ये पहले नोट कर लो, 18 तक नोट करो, इसके बाद आगे बताते हैं 19 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये मैंने बताया आपको 19 नंबर। ये क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है शुद्ध दूध में भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में बर्तन में पानी का मात्रा, तो हमने आपका इसका सोल्यूशन निकाला था, तो 19 नंबर आपको हम बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा है शराब और जल में 55 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, 55 लीटर का मिश्रण, इसमें से कह रहा है जो अल्कोहल है या शराब है वो 5 लीटर अधिक है। यदि हम कहें कि ये 25 हो गया वाटर, तो अल्कोहल जो हो गया या शराब जो हो गई वो आपकी 30, 5 अधिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, टोटल कितना, 55। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाता, वाटर को कितना मिला दिया, 5 लीटर और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 30। अल्कोहल आपका पहले से ही 30 था, तो कह रहा है अब रेशियो बता दो, तो 30:30, तो 1:1 आपका आंसर। नेक्स्ट आपको 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में दूध से भरा है जिसमें 5 अंश दूध, 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 21 नंबर कह रहा है कि 5 अंश का मतलब रेशियो ही बता रहा है, 5:3 के रेशियो में क्या है, दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया। इसके बाद इस मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए। क्या भर रहे हो, पानी भर रहे हो, तो मिल्क कितना होगा 0, वाटर कितना होगा 100%, क्योंकि वाटर ही हम डाल रहे हैं। तो कह रहा है रेशियो आधा पानी आधा दूध हो जाता है, तो आधा पानी आधा दूध, मैंने बताया था कि आधा का मतलब है ये और ये 2 से 2 अर्थात 1:1 ही होता है आधा, तो 1:1। अब हम कहें यहाँ पे मिल्क कितना है 5/8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, बस इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे ये 1/2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 2 बटे या 8 है, ऐसा करो 8 ले लो, तो एलसीएम 8 लोगे तो 1/8, 2 से कट करोगे ये 4, 4 रेशियो कितना आ गया, तो 4:1 आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मिश्रण में तो कितना भाग निकाला गया, तो कितना भाग निकाला गया, तो 1/5, भाई कितना टोटल कितना है 4, 1 है, यही तो निकाला गया, तो ये वाला भाग पानी का था, तो 1 निकाला गया कितने में से, 5 में से, तो 1/5 भाग आपका आंसर 21 नंबर हो गया। इसके बाद आपको जो 22 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आपको करना है रिवर्स एलिगेशन से होगा, ठीक है, तो ये रिवर्स एलिगेशन है, ये क्वेश्चन आपको लोगों को करना, 22 नंबर है, 22 नंबर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, यदि हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना, जिससे क्या होता है कि
जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और उतने लोग, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपको पढ़ने का तरीका, आपको हम 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो लेके आया, 4 क्वेश्चन बताया, वो भी ट्रिक से, वो चीज़ें याद नहीं रहती है। एग्जाम में हमेशा बेसिक याद आता है, और बेसिक यदि याद आए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपको चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका 10+2 हो, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम का आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको, हमें आप फॉलो करो या किसी दूसरे टीचर को, लेकिन ऐसे टीचर को फॉलो करो जिससे क्या हो कि आपका प्रॉफिट हो। आप अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, अब इसके बाद महेश मिश्रा की सेकंड एक्सरसाइज लगाना या अदर कोई बुक हो तो आप क्वेश्चन लगाओगे, 99% आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ना है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन पता होना चाहिए, तभी आपको लगना चाहिए कि यूट्यूब में समय यदि बर्बाद कर रहे हो तो आपको, यदि देख रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं, आप उसके साथ एम्प्लीफाई करो कि हमें कितने क्वेश्चन आ गए, ये समझ में आए तो हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपने देखा वीडियो और पोज किया और दूसरा टीचर का देखने लगे, एक टीचर को फॉलो करो, हमें कर रहे हो या किसी दूसरे को कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ये याद रखो, यदि हम 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या हम उससे 20 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं उस टाइप के कि नहीं, ये चीज आपका मैटर करता है। तो इतना याद रखना और सबका सिलेक्शन होगा, ये मेरा विश्वास है। और यदि हमसे जुड़े रहे तो आपको ऐसे ही वीडियो, और 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की नहीं, आपको प्रॉपर वे में महेश मिश्रा पूरी पढ़ाई जाएगी A to Z। ठीक है, और मैंने स्टार्ट तो अब मिश्रण से किया क्योंकि ये चैप्टर जो होता है हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आपको अधिकतर ये यूट्यूब में मिलता नहीं, इस वजह से मैंने ये टॉपिक बनाया। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में यदि हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ में शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय